नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बुर्का पहनने पर ही बस में एंट्री, ड्राइवर पर छात्राओं से बदसलूकी का आरोप। भाजपा ने उड़पी वॉशरूम वीडियो घटना की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। शिकागो में अवसाद और भूखमरी की हालत में दिखी हैदराबाद की एक छात्रा, मां ने भारत वापस लाने के लिए लगाई मदद की गुहार। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को दिया जाएगा उद्योग रत्न अवार्ड, महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा तालुके के निर्णा ग्राम में ग्राम पंचायत के दूसरे कार्यकाल के लिए आज शुक्रवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें गीता मंजुनाथ अध्यक्ष और साजू किरंज उपाध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद ग्राम पंचायत के सदस्य और स्थानीय लोगों ने दोनों को शॉल और फूलमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। चिटगुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। उड़पी कॉलेज में अश्लील वीडियो शूटिंग मामले पर धारवाड़ में भाजपा जिला महिला इकाई द्वारा धारवाड़ डीसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा की महिला कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के सामने एकत्र हुई और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हिंदुत्व और महिलाओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री परमेश्वर समेत कई मंत्री अपमानजनक बयान दे रहे हैं और मांग की है कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और उन्हें उचित सजा दी जानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक सीमा मसूदी समेत कई महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। केपी न्यूज के लिए हिनाश्री की रिपोर्ट। कर्नाटक के कलबुर्गी से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि बस ड्राइवर ने स्कूली छात्राओं को बस में चढ़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे बुर्का नहीं पहनी थी। छात्राओं से बुरे व्यवहार की इस कथित घटना की हर तरफ आलोचना हो रही है। मामले में अभी तक पुलिस से शिकायत नहीं हुई है। अभी तक किसी अधिकारी ने इस घटना पर बयान भी जारी नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक बस ड्राइवर ने कथित तौर पर बुर्का पहने बिना स्कूली छात्राओं को बस में चढ़ने से मना कर दिया। मामले के बारे में जानकारी होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। यह घटना तब हुई जब छात्राएं स्कूल जाने के लिए कमलापुर तालुका के ओकाली गांव से बसव कल्याण जा रही थी। ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಗಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಕೂಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ತಲ್ಲರಿ ಮುಗಿತೀಗ ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಇಷ್ಟೇನಾ। भाजपा नेताओं ने गुरुवार को उड़पी कर्नाटक के एक निजी कॉलेज के शौचालय में कुछ छात्राओं द्वारा लड़कियों का गुप्त रूप से फिल्मांकन करने के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन और सरकार के उदासीन रवैये की निंदा की। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुदर्शन मुडबिद्री ने भाजपा के चुनाव कार्यालय में मीडिया कर्मियों को बताया कि वॉशरूम की घटना 18 जुलाई को हुई थी, लेकिन उड़पी पुलिस ने 26 जुलाई को एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि एसपी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि किसी ने घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई क्योंकि यह छात्रों द्वारा किया गया एक मजेदार कृत्य था। हुबली उत्तर कन्नड़ जिले के मुंडगोड़ शहर के हल्लूर ओनी में तबेले में आकस्मिक बिजली शॉर्ट सर्किट से 3 लाख रुपए से अधिक कीमत की 7 गायों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले के मुंडगोड़ शहर के हल्लूर ओनी के मंजुनाथ शेठ के मवेशी जल गए। रोज की तरह परिवार ने मवेशियों को तबेले में बांधकर चारा डाला था। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे तबेले में आग लगी और पड़ोसियों ने तबेले में मौजूद लकड़ी खपलियों फटने की आवाज सुनी और तुरंत मौके पर पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा रात के वक्त बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 7 गायें जिंदा जल गईं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। हैदराबाद की एक छात्रा हाल ही में शिकागो की सड़क पर अवसाद और भूखमरी की हालत में देखी गई। बेटी की यह हालत देखकर मां ने सरकार से उसे भारत वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। वहीं शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। मां ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर बेटी को घर वापस लाने के लिए मदद मांगी है। यह पत्र भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता खलीकुर रहमान के ट्विटर पेज पर पोस्ट किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी बेटी सैयदा लुलू मिहाज जैदी साल 2021 में डेट्रॉइट के ट्राइन विश्वविद्यालय से एमएस करने के लिए अमेरिका गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों से वह बेटी के संपर्क में नहीं थी। हाल ही में 2 हैदराबाद के युवकों जो शिकागो में रहते हैं उनसे पता चला कि जैदी अवसाद से गुजर रही है। उसका सारा सामान चोरी हो गया है, जिसके कारण वह भुखमरी की कगार पर है। मां ने अपने पत्र में कहा कि अमेरिका के शिकागो की सड़कों पर देखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। सामंत ने गुरुवार को राज्य विधान परिषद में बताया कि युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठी उद्यमी के लिए भी अवार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह जो विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है, राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और उद्योग मंत्री की एक समिति ने बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर से जुड़ी तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2023 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है, वैसे ही यह कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के जरिए इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा ये भी मानना है कि संबंधों में तालमेल के लिए ये जरूरी है। इन दिनों लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। सत्र के 7वें दिन यानी कि शुक्रवार को भी हंगामे के साथ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओबेरॉय ने और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और फिर तुरंत ही राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर के हालात पर सदन में चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत विपक्ष के 47 सांसदों ने नोटिस दिया था। राज्यसभा में विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि लिस्टिंग मुद्दों को निलंबित कर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस पर सभापति धनखड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्यसभा में सांसदों के व्यवहार को दुनिया देखती है। सभापति जब बोल रहे थे तभी टीएमसी सांसद डेरेक ओबेरॉय ने मणिपुर पर चर्चा की मांग करने लगे। इसके चलते धनखड़ नाराज और टीएमसी सांसद से बात सुनने को कहा। सभापति के इतना कहने पर टीएमसी सांसद भड़क गए और फिर बोलना शुरू कर दिया। इसी बीच डेरेक ओबेरॉय जब अपनी आवाज तेज करने लगे तो सभापति ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आपकी आदत बन गई है कि इस तरह हंगामा करते हैं। आपको आसन का सम्मान करना चाहिए। इस पर टीएमसी सांसद ने मेज पर हाथ मारते हुए तेज आवाज में कहा कि मुझे भी नियम पता है। इसके चलते सभापति धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने टीएमसी सांसद के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। कर्नाटक के बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लिए बिना ही एयर इंडिया की फ्लाइट ने हैदराबाद के लिए उड़ान भर ली। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से राज्यपाल थावरचंद गहलोत को हैदराबाद के लिए उड़ान भरनी थी। मामले को लेकर राज्यपाल की प्रोटोकॉल टीम के एक अधिकारी ने बताया कि समय से पहले ही राज्यपाल वीवीआईपी लाउंज में इंतजार कर रहे थे। जब तक वह वीआईपी लाउंज से रनवे पर पहुंचे तब तक विमान हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका था। फिर गवर्नर 90 मिनट इंतजार के बाद दूसरी फ्लाइट से गए। गवर्नर को हैदराबाद पहुंचने के लिए 90 मिनट बाद दूसरी उड़ान लेनी पड़ी। इस मामले की एयरलाइंस जांच करेगी। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर उफान के बाद अब ठहर गया है। इसी बीच गंगा के इस रौद्र रूप का प्रभाव रोज होने वाले पूजा अनुष्ठान पर भी दिखाई दे रहा है। हाल ये है कि अब वाराणसी में नित्य संध्या होने वाली गंगा आरती सीढ़ियों के बजाय छत पर हो रही है। बड़ी बात यह है कि आयोजकों ने आरती में भक्तों की संख्या को भी सीमित कर दिया है। इसके पीछे एक दूसरी वजह भी है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की जाती है। इस वक्त छत पर सीमित संसाधनों के बीच नित्य गंगा आरती को किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाढ़ के वक्त घाटों पर भीड़ इकट्ठा न हो इसलिए एक तरफ पर्दा भी लगाया गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 12,500 शिक्षकों को पक्का कर दिया है। सीएम भगवंत मान ने इस मौके पर कहा है कि मैं अध्यापक का बेटा हूं, इसीलिए मैं उनका दुख समझता हूं। इस दौरान सीएम मान ने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही कुछ अध्यापकों की बातें सुनकर सीएम भगवंत मान भावुक हो गए। इस दौरान कई अध्यापक भी मौजूद रहे और उन्होंने सीएम से बातचीत की। अपने भाषण के दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारें इन शिक्षकों से भद्दा मजाक कर रही थी। बहुत कम सैलरी पर इन्हें काम करना पड़ता था। इन शिक्षकों को पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। अफसरों ने इन्हें पक्का करने के रास्ते में कई कानूनी अड़चनें गिनाई, लेकिन मैंने अफसरों को साफ बोला है कि इन्हें पक्का करना ही है। सरकारों के पास बहुत पैसा होता है मगर नीयत साफ होनी चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बुर्का पहनने पर ही बस में एंट्री, ड्राइवर पर छात्राओं से बदसलूकी का आरोप। भाजपा ने उल्टी वॉशरूम वीडियो घटना की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। शिकागो में अवसाद और भूखमरी की हालत में दिखी हैदराबाद की एक छात्रा, मां ने भारत वापस लाने के लिए लगाई मदद की गुहार। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को दिया जाएगा उद्योग रत्न अवार्ड, महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। राज्यसभा में डेरेक ओबेरॉय और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।